के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकाल ली गई। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आप जहाँ कहीं जाते हैं तो पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे विनती करें। आप अपने मर्जी से कहीं नहीं जाएं। आप हर समय परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चले, उसके आज्ञा को मानकर चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले। इसका मतलब कितने साल तक इन्होंने दुख उठाया? 430 साल तक। कारण क्या था कि ये परमेश्वर को मानना छोड़ गए। कह रहे कि ये जिधर देखते थे, जिस चीज को देखते थे पवित्र कर देते थे, पवित्र समझने लग जाते। बछड़े को कह रहा पवित्र बना देते, कह रहा मिट्टी को पवित्र कर देते, कह रहा हर चीज को, कह रहा हाथ से बनाए हुए दस्तकारों को, मूर्तियों को पवित्र करने लगे। और परमेश्वर ने कहा जब इन्होंने अपनी मर्जी करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर इन्हें बंधुआई में लेकर चला गया। जिस चीज को एक इंसान कह कि जबरदस्ती करता है, पवित्र कर देता है, अपनी मर्जी से काम करता है, कह सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा बंधुआई में रहता है। ये इजरायली 430 साल तक बंधुआई में रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक मसीह लड़का चर्च में आता था और चर्च में आने के बाद थोड़े दिन के बाद उन दोनों पति पत्नी की लड़ाई हुई और उसने क्या किया, अपनी पत्नी से अलग हो गया। और उसके बाद करेक्ट उसका बिजनेस चौपट हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, समस्या में चली गई। क्यों? क्योंकि वो लड़का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, सिर्फ शादी हो जाए और तब उससे शादी करने के लिए उसने मसीह को ग्रांट किया। और उसके बाद कह कि जब उसकी शादी हो गया फिर से उसने वही काम शुरू कर दिए जिनको वो पवित्र ठहराता था, पेड़ों को, पत्थरों को। और थोड़े दिन के बाद उसके काम चौपट हो गए। आपको बता रहा हूं कि वो लड़का करा उसने वाइफ से जिद कर दिया, करा देख करा मैं तेरे को दिखाऊंगा मेरे काम कैसे हिलेंगे। और उसकी औरत 4 साल परेशान रही। 4 साल तक वो बिजनेस में करता रहा, मेहनत करता रहा, घुटने टेकता रहा, लेकिन एक भी काम नहीं चला। और एक दिन आकर वो पास्टर के पास पूछता है, कहता है कि पास्टर जी, कह रहा है कि मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटे तू बंधुआई में अपनी मर्जी के कारण गया है। तेरा मन का विचार, आज बहुत सारे लोगों के मन के विचार कह रहा है कि नहीं कोई परमेश्वर नहीं है। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं आपको लगता है कोई परमेश्वर नहीं है, हर संडे यहाँ पर आपको मिराकल दिखाया जाता है। कह रहा है कि ये अनाज्ञाकारिता का पाप है कि आप चर्च में आते हैं और आने के बाद उसके बाद फिर आप वही काम करते हैं जो आप पहले करते थे। तो इसका मतलब आप अनाज्ञाकारिता में जा रहे हैं। आप इसी समय कह रहे कि उस पाप में जा रहे हैं जिसके कारण कह रहा बंधुआई में जा रहे हैं 430 साल तक। क्यों? क्योंकि ये सच्चे ईश्वर को जानने के बाद कह रहा इन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद कह रहा 430 साल गुलामी में रहे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। और मूसा ने जाकर कह रहा कि जब उन्हें समझाया, मैं कह रहा हूं कि जब उन्होंने से वाचा बांधी और उसी समय पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को ठीक उसी समय पर छुड़ाया जिस समय उसने उनके लिए भविष्यवाणी किया था। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज आप अपने मर्जी से बिजनेस को कर रहे हैं या आप अपने जॉब को कर रहे हैं और आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका जॉब अच्छा से नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस डाउन हो गया है। तो आप अपनी गलती के लिए परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करें और फिर से परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने हर एक कामों को करें, अपने बिजनेस को करें। इसलिए दोस्तों, आप जॉब करने से पहले, परमेश्वर की सेवा करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे विनती करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।